देखिए मैडम, मैं काम वाला आदमी हूँ मैडम, सारा दिन ऑफिस में काम में बिजी रहता हूँ। फिर मेरी वाइफ का फोन आता है कि डार्लिंग आज शाम को क्या खाओगे, तो मैं कह देता हूँ कि राजमा चावल खाऊंगा। घर जाके पता लगता है कि उसने राजमा चावल नहीं बल्कि कड़ी चावल बना रखे हैं मैडम 3 दिन में। मैम सोचिए, अगर इन्होंने मुझे राजमा बनाने के लिए कहा होता तो मैं कड़ी क्यों बनाती मैं? हाँ, मेरा दिमाग खराब है क्या? इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसने अपनी बीवी से राजमा बनाने के लिए कहा, मगर ये भी हो सकता है कि इसने कढ़ी बनाने को कहा हो, और हो सकता है कि ये अपनी बीवी के साथ खुद फिल्म देखने गया हो, मगर इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसकी बीवी इसके दोस्त के साथ फिल्म देखने गई है। फिलहाल जरा मन्ने दोनों पार्टी की इंफॉर्मेशन ला के दो, उसके बाद उठेगा इस केस से पर्दा। Why you crying? बस ये एमी जरा जज्बाती हो गया था। जज्बाती न छोड़, पहले बता काम करा है वो आपकी अग्रवाल और क्या है वो विश्वास, उनकी रपट लाया है तू इन्फॉर्मेशन? हाँ जी जी मम्मी जी, बस उन्हीं को देख के इमोशनल हो गया जी मैं। मम्मी जी उनका रिश्ता तो बड़ा पाक साफ है जी, बहन भाई का रिश्ता है जी। उनका प्यार देख के तो जी मेरी बहन की याद आ गई मुझे, जो बठिंडा में रहती है। वो मुझे बहुत प्यार करती है जी, मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। बस अगली ही ट्रेन जो है, नेक्स्ट जो निकलती हुई ट्रेन हो, उसको काजोल की तरह दौड़ते हुए पकड़ और उसमें चढ़ है और निकल ले, भटिंडा निकल ले तू। बहन के भाई गुलगुले कहाँ है? आतुर का जो है लाने वाला था वो इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री। वो कहाँ आता है जी टाइम पे, वो तो लेट आता ही रोज। कितनी बार समझा चुका हूँ काका टाइम पे आकर मित्रा, पंचकुल बन टाइम का, पर नहीं। मैंने कहा, मैं कहा मैडम तुझे डांटेंगी, समझा कर। कहता मैडम, कहना मैडम को तो मैं जेब में रखता हूँ, जेब में रखता हूँ, कहना मैं नहीं डरता किसी मैडम मुडम से। ये कहा उसने मुझे। आपका जोर ना मुझ जैसे गरीब पे चलता है। यार कितना ट्रैफिक होता है यार। यार मैं तो सोच रहा हूँ एक प्लेन खरीद लेता हूँ, लेकिन जब तक ये नौकरी करूंगा तब तक प्लेन थोड़ी खरीद सकता हूँ। यार गोपी कोई नौकरी ढूंढ यार मेरे लिए दूसरी, मतलब तेरा अगर कोई होटल में पहचान हो तो कहीं काम दिला यार, जहाँ पे अपन आराम से खाएं, वहीं पे सोएं, ऐश करें, मतलब जमाई खातिर हो अपनी, ऐसी कोई जगह पे जॉब दिला यार, कहीं मजा। गेट आउट। क्या? मैं तन्ने इस नौकरी से निकाल रही हूँ। गेट आउट। मैडम मैं तो मजाक कर। गेट द हेल आउट ऑफ दिस प्लेस, यू आर फायर्ड। और किसी लैंग्वेज में समझाऊं? बंगाली में? मैडम लेकिन मैं आउट आउट। थैंक यू। अबे तू इस चौकी का सलमान खान है, तेने कैसे जान दे? दबंग। थैंक यू। वेलकम गुलगुले, वेलकम। यार तेरे बगैर चौकी में मैं अकेला क्या करता यार। इस मंथरा ने आग लगाई, बुढ़िया ने।
ये गोपी बाद में मिल मुझे। अबे वो छोड़, जो काम के काम दिए उसका क्या हुआ? आतुर की रपट कहाँ है? अरे मैडम मैंने उस आतुर के बारे में पता किया मैडम, वो एक नंबर का रसिया रंगरेज दिमाग का तेज टाइप का आदमी है मैडम। अरे मैडम एक लड़की के साथ उसका लप्पा झप्पा चल रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा। पर मम्मी जी वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? ताकि हम लोग और सारी दुनिया उसे पागल समझे, बीमार समझे। उससे क्या होगा? सब पता चल जाएगा। फिलहाल सुनो क्या करना है। डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग। 3 दिन में I love you too, darling. प्याज महंगे हो गए। डार्लिंग, कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं इतना शातिर हूँ तुम्हारी खातिर हूँ। 3 दिन में बस अब जल्द ही मैं अपने आप को पागल साबित कर दूंगा। वो तो तुम हो। क्या? मेरा मतलब है कि मेरे प्यार में। डार्लिंग, एक बार मैं अपने आप को पागल साबित कर दूं, उसके बाद मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा 3 दिन में। और ऐसे हालात में मेरी बीवी मुझसे तलाक के बदले में मेरी जायदाद का आधा हिस्सा भी नहीं मांग सकती 3 दिन में। 1 मिनट। हेलो जी, 3 दिन में जी जी ठीक है, मैं बस आता हूँ 3 दिन में। मेरा मतलब कि थोड़ी देर में आता हूँ जी। थैंक यू। किसका फोन है डार्लिंग? अब वो चंद्रमुखी चौटाला का पुलिस चौकी से, वो मुझे मिलने के लिए पुलिस चौकी बुला रही है 3 दिन में। हाँ भाई, सब समझ गए हो ना? अरे मैडम आप बिना एक नंबर की होली है। अरे सब समझ गए मैडम क्या करना है और कैसे करना है। नहीं, बंद करो ये हामी। He is coming. Okay, bye. ये लीजिए मैडम, मैं आ गया 3 दिन में। भाई तू आ गया है, वेरी गुड, इट्स अ गुड थिंग, वेरी नाइस। मैडम इस तरह आपने अचानक बुला लिया 3 दिन में? इस चौकी में आधे से ज्यादा काम अचानक ही हो गए बेटा। वैसे जो थारी सिचुएशन स्थिति है उस पर हमने विचार विमर्श करा और हमने ही क्या, कई पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने करा है, कई विशेषज्ञों ने। और भाई डॉक्टरों का तो ये कहना है कि थारा पैकअप है, यू आर गॉन केस। थारी जो मेंटल तबीयत है वो खराब है, यू आर मेंटली सिक, दिमागी हालत इज गॉन। अच्छा, क्या क्या बात कर रही हैं आप मैडम? 3 दिन में? जो मैडम कह रही हैं वो सही है, तुम्हें इलाज की जरूरत है यार, इलाज कराओ अपना। अब आए हो तो खड़े क्यों, बैठो। कहाँ बैठूं? कुर्सी पे यार, और क्या हमारी गोद में बैठोगे? अरे लेकिन कुर्सी है कहाँ? अबे सामने रखी से 2 कुर्सियां, किसी भी एक पे जम ले। अरे कहाँ है कुर्सी? यार कमाल करते हो यार, तुम कैसे आदमी हो। लो यार 2 कुर्सियां, मैं बैठता हूँ, तुम भी बैठो, आओ बैठो। अरे ये कुर्सियां मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही? लेकिन अबे बैठ ना। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ मैडम, खड़े खड़े, गुड फॉर हेल्थ। ऐसा है कि जो डॉक्टर हैं, पैनल्स ऑफ डॉक्टर्स, उनने कही है कि थारी जो है बीमारी कुछ ऐसी है कि जो होवे वो तेने दिखे कोई ना, और जो नहीं होवे वो तेने जो है डेफिनेटली दिखे। अच्छा मैडम, मैडम ये आपका हवलदार जो है ये तब से मुझे मुंह बना बना के चिढ़ा रहा है, रोकिए आप इसे 3 दिन में। हवलदार हियर कहाँ है, किधर? ये जो आपके पीछे खड़ा है, देखिए अभी भी जीप निकाल के। ये कौन है पीछे? भाई कोई ना है यहाँ तो। ये जो है ना आपके पीछे जो ऐसे ऐसे दबा रहा है ना, वो जो पीछे हवलदार है। अबे कहाँ है? हमारे पीछे कोई ना है। तू बावड़ा हो गया कि लगता है दिमाग के साथ साथ आंखें भी जवाब दे गई हैं। अरे रुकिए, मैं अभी आपको इस हवलदार को पकड़ के दिखाता हूँ, ये जो है ना। अरे रुको यार, तुम इधर आओ। ये चेयर यहाँ कहाँ से आ गई 3 दिन में? अभी तो नहीं थी। क्या कह रहे हो यार तुम? खैर छोड़िए, मैं हवलदार को दिखाता हूँ।
ए मैडम मैडम आपका वो हवलदार कहाँ गया जो अभी यहाँ था 3 दिन में? भैया कुर्सियां रखी हैं, इसे दिखाई कोई ना दे रही। हवलदार नहीं है पर इसे दिखाई दे रहा है। पैकअप है भैया तुम्हारा। एक काम कर, ऐसे आदमी का खुला रहना एकदम सही ना है, इसे किसी पागलखाने में भर्ती करके आओ। चलो चलो यार चलो आओ। अरे नहीं 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 मैडम नहीं, रहने दीजिए। मैं खुद ही किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूंगा 3 दिन में। तो मुझे क्या हो रहा है ये वो, अरे यार। पागल होने का घना शौक है ना इसे, इसे सच का पागल हम करार करेंगे। सुन गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। वो जो इसकी गर्लफ्रेंड है डार्लिंग, उससे बात हो गई? हाँ जी जी मम्मी जी, वो तो इतना डर गई है, हमारा पूरा साथ देने को रेडी है जी। वेरी गुड। ये आएगा कहानी में नया ट्विस्ट। प्याज महंगे हो गए। अच्छा सुन, मैं क्या कहती हूँ, मेरे हस्बैंड को क्या लगता है कि दुनिया के सबसे शातिर इंसान वही है? उन्हें तो पता भी नहीं है कि हम दोनों मिले हुए हैं। शक्कर बहुत मीठी है। हाँ दीदी, चाहे वो पागल होने का नाटक करे या ना करे, फिर भी आधी जायदाद आपकी होगी और आधी मेरी। यस डार्लिंग। अरे उन्हें तो पता भी नहीं है कि हम दोनों कजिन सिस्टर्स हैं। और उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए हम दोनों ने मिलकर ये ड्रामा किया है। शक्कर बहुत मीठी है। अच्छा सुन डार्लिंग, मैं क्या कह रही हूँ, ये ले पोटली, इसमें सारे कीमती गहने हैं। तू ऐसा कर, ये लेके तू यहाँ से रफू चक्कर हो जा। शक्कर बहुत मीठी है। प्याज महंगे हो गए। शक्कर बहुत मीठी है। ला 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 ला। ओ, प्याज महंगे हो गए क्योंकि शक्कर बहुत मीठी है। कोई बात नहीं, मैं भी इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं 3 दिन में। I don't like this salute sound. Change it. Okay. मैडम 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 मेरे साथ धोखा हुआ है 3 दिन में। किसने करा है धोखा? मेरी बीवी आपकी ने। क्यों क्या हुआ यार, तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग गई क्या? अरे भागी नहीं, पर भागने वाली है। वो एक लड़की के साथ मिलके मेरी सारी जायदाद को हड़पना चाहती है 3 दिन में। किस लड़की के साथ मिलकर? Who is she? डार्लिंग के साथ। डार्लिंग? कौन डार्लिंग? तुम्हारी डार्लिंग? नहीं, उस लड़की का नाम डार्लिंग है। वैसे उसे तुम कैसे जानते हो? दरअसल बात यह है कि वो मुझ पे डोरे डाल रही थी और मैं उसके झांसे में फंस भी गया था। और मुझे अब जाके पता चला है कि वो और मेरी बीवी दोनों मिले हुए 3 दिन में। अरे आप यहाँ? अरे 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 आपकी तुम यहाँ कैसे 3 दिन में? हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि हरिद्वार से आने के बाद मैं घर गई तो आप वहाँ दिखे नहीं। मैंने कहा यहाँ जाके देख लेती हूँ। शक्कर बहुत मीठी है। हरिद्वार? तू हरिद्वार से आ रही है? हाँ मैम, मैं कल सुबह ही हरिद्वार चली गई थी। वो क्या है ना, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो मैंने सोचा पूजा पाठ का ही सहारा ले लूँ। शक्कर बहुत मीठी है। और तुम सीधा वहीं से अभी आ रही हो? हाँ बिल्कुल, अभी अभी। लेकिन क्यों? क्यों भाई, तूने तो कहा था कि इसे तूने उस डालनी के साथ देखा था। हाँ, ये झूठ बोल रही है। ये हरिद्वार नहीं गई थी 3 दिन में। ओह माय गॉड, ये बताइए मैं झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अच्छा एक मिनट, आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो ये देखो, ये टिकट देखो, हरिद्वार से आने का है और इस पर टीसी के साइन भी है। अब बोलो। भैया जो तो हरिद्वार गई थी और तू जो है पागल खाने जाएगा। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं यार, करेक्ट है, तुम पागल हो, पागल। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं पागल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं। तुम पागल हो, पागल हो, पागल हो। तुम्हें वो सब दिखाई दे रहा है जो हुआ ही नहीं। हाउ?
अरे मैं पागल जब हूँ ही नहीं, मैं पागल नहीं हूँ 3 दिन में मैडम। अरे यार अरे डार्लिंग तुम यहाँ 3 दिन में? एक्सक्यूज मी, मैं कोई तुम्हारी डार्लिंग वार्लिंग नहीं हूँ, समझे? मेरा नाम है गीता। ए, मेरी बीवी को डार्लिंग बोल रहा है, एक रख के दूंगा ना पूरे दांत पेट में चले जाएंगे, समझा क्या? रिलैक्स डार्लिंग, लगता है कोई पागल है। चलो यहाँ से। हाँ चलो चलो। ए पागल, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? गुलगुले मैडम जोगी ने फोन कर दिया मैडम, वो आ रहे हैं। आ गए हैं वो लोग, इसीलिए जाने यहाँ से सीधा पागल खाने। ओके भाई। कौन है ये पागल? किधर है? मम्मी जी, ये हैं वर्ल्ड के बेस्ट मेंटल हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर मिस्टर रिंकू कक्कड़। प्रणाम। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। इनको लेके जाइए, ये पागल है। तू वो पागल? हाँ, चलो मेरे साथ। अरे नहीं नहीं मैडम प्लीज, मैं पागल नहीं हूँ मैडम, मैं पागल नहीं हूँ मैडम। अबे पागल तू ना है तो और कौन है? सारा गदर कंफ्यूजन तैने मचा रखा है। चीजें जो नहीं है वो तैने दिख रही हैं, और जो है वो तैने दिख कोई ना रही। बीवी पे अलग इल्जाम लगाया जा रहा है कि भैया गलत पका रही है और जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या है यार? जाओ इसको लेके जाओ यार। मैडम मुझे एक मौका दीजिए मैडम। नहीं नहीं, इसका इलाज करो, इसको लेके जाओ पागल खाने। प्लीज मैडम, मैं आपको शुरू से बताता हूँ मैडम। मैडम दरअसल बात यह है मैडम कि मैं अपनी बीवी को फोन करके यही कहता था कि कढ़ी चावल बनाओ, और ये कढ़ी चावल ही बनाती थी। और मैंने ये राजमा चावल का चक्कर इसलिए चलाया ताकि मैं वो शिकायत लेके आपके पास आऊं और आप डॉक्टर को बुलाएं, मेरा जांच हो और मैं पागल साबित हो जाऊं 3 दिन में। हाँ लेकिन ये सब करने से तुम्हारा क्या फायदा? बात ये है मैडम कि वो जो लड़की अभी यहाँ से गई थी डार्लिंग, मैं उसके चक्कर में फंस गया था और इसलिए मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता था। बात ये है मैडम कि वो जो लड़की अभी यहाँ से गई थी डार्लिंग, मैं उसके चक्कर में फंस गया था और इसलिए मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता था। पर तलाक के बदले में मैं अपनी जायदाद का आधा हिस्सा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने वो पागलपन का ड्रामा किया मैडम। मैं पागल नहीं हूँ मैडम, मुझे पागल खाने मत भेजो मैडम प्लीज। बस करिए, मुझे पता है कि आप पागल नहीं हैं और मैडम भी ये बात जानती हैं। वो तो मैडम ने हम सबके साथ मिलकर ये नाटक किया है कि ताकि आप अपने मुंह से सब सच सच कबूल कर सके। और तैने कबूल कर लिया। थैंक यू हवलदार गोखले, थैंक यू। चलिए हाँ भाई, ये बोल थारे संग के सलूक किया जाए। मैडम मैं वो पुलिस को गुमराह करने के इल्जाम में इसको साले को डालो अंदर। एक मिनट मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इन्हें छोड़ दीजिए। वाह भैया, मैं एक चीज रियलाइज कर रही हूँ कि यहाँ यो पागल ना है। अबे पागल है यो इसकी बीवी, आपकी है। अबे इतना कुछ होने के बावजूद तैने बचा रही है यो, और तू बिल्कुल ही डार्लिंग के पीछे बॉब ही हो रहा था। जा उसी के पास जा जो रैप्टा मार के गई है तेने। ठीक है मैडम, मैं डार्लिंग के पास चला जाता हूँ। आपकी 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 क्या हुआ? अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। क्या कमर लटकाते तुम दोनों, हाँ वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली सर नॉट टू मेनी पीपल नो सर के मैं तो एक खानदानी नचनिया हूँ सर। सर मेरे दादाजी वो मुन्नी भाई के कोठे पर लड़की बन के नाचते थे सर, ही वो सो टैलेंटेड। और सर मेरे पिताजी
सर वो तो सालों तक नौटंकी में नचेड़ू थे सर। वेरी टैलेंटेड फैमिली वी हैव सर। वाह बड़ा खानदान है। वैसे गोपी जी आपके खानदान में भी कोई है या? हाँ जी सर जी, मेरी बुआ जलंधर की नंबर 1 डांसर थी जुलमी जनेजा, मारे कर देती थी जी। आप भी बहुत कमाल करते हैं। वैसे कई दिनों से मैं तुम दोनों का ये नाच गाना देख रहा हूँ, इसीलिए आज मैंने खुद कमिश्नर साहब से बात की तुम दोनों के ट्रांसफर के लिए। और कमाल की बात देखो, कमाल की बात देखो, वो मान भी गए। सर सर आप ये क्या कह रहे हैं? कहीं आप भावनाओं में तो नहीं बह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल होश में हूँ। अरे हाँ, वैसे मैं आप दोनों को ये बताना भूल गया कि जहां तुम दोनों का ट्रांसफर हो रहा है ना, वहां दूर दूर तक सिर्फ आतंकवादी ही रहते हैं। सर आई एम श्योर अब आतंकवादी तुम दोनों को नचाएंगे। या हबीबी। अब क्या होगा, अब क्या होगा गोपी? समझ नहीं आ रहा यार। चाय बोल। चाय चाय मंगाओ। मंगाओ मैडम, जितनी चाहिए उतनी चाय अभी के अभी सारी की सारी मंगा लो बस। क्योंकि मैं और गोपी तो अब इस चौकी में कुछ दिन के ही मेहमान है ना। नहीं, सर की वजह से ये दोनों कर रहे हैं सफर। मैडम आपको पता है सर इन दोनों का करा रहे हैं ट्रांसफर। ओके बाय। अबे किस में हो रही इतनी हिम्मत? मारे जिंदा रहते तुम दोनों को चौकी से कौन करेगा रवाना? फिर चाहे वो सर हो या सर का बाप। मैडम महान है आप। चल अंदर करवाता हूँ खाली, अभी ये फाइल लिखवाता हूँ। मैडम ये आदमी इस तोते से चौराहे पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। वो कैसे? वो ऐसे दादाजी कि इसने एक मेज रखी, मेज के ऊपर तोता रखा और मेज के नीचे खुद छिप गया और तोते की आवाज में बोलने लगा। अब लोग ये समझ रहे हैं कि ये तोता बोल रहा है और भविष्यवाणी कर रहा है। बाय द वे ये तोता नकली है, देखने में तो असली लगता है लेकिन बैटरी से चलता है। ये खिलौना है, खिलौना। मैडम मैंने इसे पकड़ लिया है। बहुत सही करा, वेरी गुड। चल निकल ले और इसका नकली तोता छोड़ जाए यहीं। वो मैडम इनाम आओ, इनाम दूंगा आओ। हाँ भाई, धांधली प्रसाद चीटर, तोते की आवाज निकाल के लोगों ने गधा बना रहा है तू। नहीं मैडम जी, मेरा नाम चंदन चूसिया है मैडम। पटर पटर, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मैडम। पटर पटर। मैडम बात यह है कि मैं एक बहुत ही गरीब और मैडम काम वाम था नहीं मेरे पास, देखिए। और मेरी तो मैडम एक हेडलाइट भी फेल है, रात को डिपर भी काम नहीं करते मैडम, बड़ी परेशानी थी। तो मैंने तोते के पीछे से बोलना शुरू कर दिया और लोगों का भविष्य बताना शुरू कर दिया मैडम। बस इसी तरह से मैं लोगों की एंटी जो है वो ऐंठने लगा। मैंने देख लिया कि आप बड़ी जोर से अब नहीं करूँगा, माफ कर दीजिए मैडम। पटर पटर। मैडम मेरे दिमाग में एक बहुत ही पंटू पंटालू घंटू घंटालू आइडिया आ रहा है। तुम मंदिर का घंटा थारे सर पे दे मारूंगी, टन फिर देगा आइडिया। तो मैडम जरा कोने में तो आइए, सुनिए। और तू चूसिए, अगर तू यो ना चाह रहा है कि भैया जेल के अंदर हम तेने ठूस दें तो वैसा कर जैसा हम कह रहे हैं। जी बोलिए मैडम, जो आप बोलेंगे वो कर दूंगा। पटर पटर। है जी? जी पटर पटर। हाँ। राइट है मैडम। ये लीजिए। हाँ भाई चूसिए ना, अगर जरा भी ओवर एक्टिंग की है ना तो सारी जिंदगी के मैच को फर्स्ट ओवर में ही आउट कर दूंगी मैं। समझ गया जी। पटर पटर। बात करें हमें, सर इज कमिंग। ओके बाय। तोतेश्वर महाराज की जय हो, तोतेश्वर महाराज की जय हो। तोतेश्वर महाराज अब महान है। जी वो तो ये है ही। पटर पटर। महाराज इसने जो कुछ भी बताया बिल्कुल सच निकला। इसने तो ये भी बता दिया कि मेरी पड़ोसन लप्पी लुकतरा के साथ टांका फिट है। मैं मिर्ची लेकर आता हूँ इनके लिए। ये ज्योतिष होता है जी, ये किसके दिल में क्या चल रहा है सब जानता है, किसके दिल में क्या नहीं चल रहा है ये भी पहचानता है। पटर पटर। भैया लेकिन तोतेश्वर महाराज ने जो है हमारे बारे में जो बात कही है ओफो, एकदम 100% सत्य। न यो बात कि मन ने किस टाइप का छोरा चाहिए, मतलब किस टाइप का छोरा जो है जिससे मैं शादी करना चाह रही हूँ, न वैसा छोरा। वो सिर्फ मन ने बेरा था और हमारे दिल को। लेकिन भाई तोतेश्वर महाराज ने एकदम बैंग ऑन सही पकड़ा है भाई, सही बोला है। वाह। जरा अगर तोतेश्वर महाराज यो भी बता दे कि वो ऐसा छोरा वैसा वाला कहाँ मिलेगा
तो बात बन जाए। बेटा तू मैडम को बताएगा, हाँ अपने ज्योतिष विद्या से बताएगा कि मैडम का जो जीवन साथी वो आदमी मैडम को कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा। पटर पटर है बताना, पटर पटर। मिलेगा किसी चौकी में मिलेगा, लेकिन वो लड़का नादान है, उसे ये नहीं पता कि इन्हें किस प्रकार का लड़का चाहिए। एक बार उसे ये पता चल जाए, उसके बाद इन दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। देखा मैडम, आपने देखा, ये तोता बड़ा चमत्कारी तोता है और इसकी सेवा करते रहो, मेवा आपको मिलता रहेगा। अच्छा मैडम, मुझे एक बहुत जरूरी काम से हरिद्वार जाना है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ दिनों के लिए ये तोते को यहीं छोड़ जाऊं, पटर पटर वापस आके ले लूंगा, पटर पटर। अरे भैया तोते को छोड़ जाइए, इसकी सेवा हम ऐसी करेंगे कि आपने भी ना की होगी। प्लीज एंजॉय योर ट्रिप। जी तो मैं निकलूं पटर पटर? जी नमस्कार, पटर पटर। हाँ ओके। मियाँ मिठू चूरी खानिया। तेरे बाप ने भी कभी खाई है बुड्ढे? सर मुझे पता है सर, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है सर। आप मुझे मेरा ट्रांसफर लेटर देना चाहते हैं ना सर, दे दीजिए सर, दे दीजिए। लेटर नहीं, मैटर गुलगुले। अरे तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसे ईमानदार बंदे का मैं ट्रांसफर करवाऊंगा? नो नेवर, कभी नहीं यार। फॉरगेट दिस ट्रांसफर मानसर यार। ये बता गुलगुले, ये तोते का क्या मैटर है यार? अरे सर, आपको तोतेश्वर महाराज के बारे में पता चल गया सर? या अरे सर, वो तोता कोई मामूली तोता नहीं है सर, वो तो महान ज्योतिषी है। अच्छा सर, वो तो किसी का भी भविष्य, वर्तमान, भूत सब बता देता है सर, सब कुछ। अच्छा अच्छा गुलगुले, ये बता, जब चंद्रमुखी जी ने उस तोते से पूछा कि उन्हें किस टाइप का लड़का पसंद है, तो तोते ने क्या कहा? सर, तोते ने क्या कहा वो मुझे कैसे पता होगा सर? मैं वहां पर नहीं था सर, और तोते ने जो कुछ कहा वो तो तोता ही बता सकता है ना सर। मैं पता लगाओ, किसी भी कीमत पे पता लगाओ उस तोते ने क्या कहा। आई वांट टू नो। ठीक है सर, आप इस तरह बिलबिलाए बिलौटे की तरह बिलबिला रहे हैं तो मुझे आपकी मदद तो करनी पड़ेगी सर। आई विल हेल्प यू सर। ओके सर, कल जब आप अपने कैबिन में एंटर होंगे सर, वो तोता आपके टेबल पर बैठा होगा सर। आई विल स्टील द तोता फॉर यू। मैं चुरा के लेकर आऊंगा सर उस तोते को। मैं मेरी वजह से चोरी करोगे? अरे सर, उसमें क्या है सर? गुलगुले, एक भाई ये सब कर सकता है, और तुम्हारी इस चोरी की वजह से मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इनाम दूंगा गुलगुले। I'll give you इनाम। अरे 1000 रुपए क्या है, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। मैं इधर ही रखा था, कहाँ गया? ये रहे सर। वो मैंने चुरा लिए सर। सर प्रैक्टिस सर। अरे तोता चुराना है ना सर, तोता। नोटी। मेरा काम कर लो। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। साले ने 1000 मार लिया। ओहो गुलगुले मेरे दोस्त, तू ही है एक मेरा सहारा। जय तोतेश्वर महाराज की जय हो, जय हो। जीते रहो बालक, जीते रहो। बोलो बालक, क्या कष्ट है तुम्हें? तोतेश्वर महाराज, आप महान हो। वो तो हम हैं। बालक, तुम्हारे प्यार का पालक उस कन्या के पनीर के साथ कब मिक्स होगा, यही जानना चाहते हो ना तुम? बालक, अब मेरी बात गौर से सुन। वो कन्या बहुत ही मर्दानी है। वो एक्चुअली एक औरत के शरीर में छुपा हुआ पुरुष है, पुरुष। इसीलिए उसे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो थोड़ा सा कोमल हो, थोड़ा सा नाजुक हो, जिसे वो सहेली कह सके, जिसमें आदमियों वाली कोई बात ना हो। लेकिन मैं तो एक आदमी हूँ। तुझे बदलना होगा बालक, तुझे अपने आप को बदलना होगा।
वो एक ऐसी लड़की है जिसमें लड़कियों वाली कोई बात नहीं है, इसीलिए उसे एक ऐसा लड़का चाहिए जिसमें लड़कों वाली कोई बात ना हो। तू अपने आप को बदल बालक, फिर तू देख वो तेरी दीवानी हो जाएगी, फिर तुम दोनों की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता बालक, कोई नहीं रोक सकता। ओके तोतेश्वर महाराज, ओके। अभी अब घूर क्या रहा है, चल निकल। थैंक यू तोते, थैंक यू। आओ जी, गुड मॉर्निंग। आ गए? हाँ बताओ। अंकल आप समझदार हो? समझदार हो मतलब? मैं समझदार हूँ? कोई शक? सवाल पूछूं? पूछो। एक आदमी था, वह हर रोज बिना हेलमेट के ऑफिस जाता था। जाते जाते वह सिग्नल भी तोड़ता था। फिर? उस सिग्नल पर एक हवलदार होता था, लेकिन उसे नहीं पकड़ता था। हैं? उस सिग्नल पे हवलदार भी होता था, उसे पकड़ता भी नहीं था? यार क्यों नहीं पकड़ता था, बता दो, कहीं बताना पड़ जाता है। वह आदमी ऑफिस पैदल जाता था, जैसे आप दिमाग से पैदल है। चंद्रू डर गई, चंद्रू डर गई, है ना? सर आई एम सॉरी सर, मन्ने दिखे मतलब कि गुलगुले आ गया ऐसा सर, प्लीज सॉरी। कोई बात नहीं चंद्रू, ये बता यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है? चल ना चंद्रू, एक काम करते, तू और मैं है ना, हम साथ में मिलकर रस्सी खेलते। रस्सी रस्सी नहीं, सांस चढ़ती है ना, थक जाएंगे। पकड़ा पकड़ी खेलते, पकड़ा पकड़ी। सर आर यू ओके? बिल्कुल। हुई माँ, ये क्या देख रहा हूँ मैं? पेडिक्योर मैनिक्योर नहीं करवाया? एक काम कर, मेरे साथ मेरे पार्लर चल, सब है ना मस्त हो जाएगा, चल ना। सर आपका यो जो है ना बदला हुआ सा बिहेवियर देख के मन ना बढ़िया लग रहा है सर। आई एम वेरी हैप्पी। मन ने ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि हमारी जो है बचपन की क्लोज, एकदम घनिष्ठ मित्र, सहेली, साथी, संगी सुमन चौधरी मन ने मिल गई से। सच? हाँ, ये समझ मैं ही सुमन हूँ। सुमन एंड चंद्रू। तो शाम को चले गोलगप्पे खाने। गोलगप्पे? जय तोतेश्वर महाराज, जय तोतेश्वर महाराज। जय हो, जय हो तोतेश्वर महाराज की जय हो। पाए लागू। तोतेश्वर महाराज, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। जो लड़की मेरे साथ चाय पर चलने के लिए तैयार नहीं थी, वो मेरे साथ गोलगप्पे खाई। कैन यू बिलीव दिस? नाउ टेल मी व्हाट टू डू। आगे मैं आगे क्या करूं? बालक, कन्या तुम्हारे कन्या रूप से बहुत ही प्रसन्न है, परंतु उस कन्या के अंदर का पुरुषपना इतना ज्यादा है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से वो तुमसे दोस्ती तो कर लेगी, परंतु तुमसे विवाह नहीं करेगी। ओहो, बट मैं तो विवाह करना चाहता हूँ। हाँ तो ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना कन्या रूप बढ़ाना होगा। तुम्हें एकदम लड़की बनना होगा। लड़की बनना पड़ेगा? मतलब क्या? मतलब तुम्हें एकदम टोटल फुल तरीके से लड़की बनना होगा। बस कुछ समय के लिए, एक बार तुम दोनों की शादी हो जाए तो उसके बाद तुम अपने नॉर्मल रेगुलर रूप में आ जाना। ओके, व्हाट एन आइडिया। ओके तोतेश्वर महाराज, मैं चला लड़की बनने के लिए। आज मैं चंद्रमुखी जी को शादी के लिए मना कर ही रहूंगा। किया जादू टोना, फंस गया हूँ मैं, आए मुझको रोना। मैं कैसा लग रहा हूँ? एकदम पटाखा, टोटा जी टोटा। चल हट। मैं कैसा लग रहा हूँ?
छमिया लग रहे हैं सर, एकदम टॉप की छमिया लग रहे हैं आप। Shut up! मैं कैसा लग रहा हूँ? सर यू आर लुकिंग सो नाइस सर, सो नाइस। सर मनने लग रहा है कि मैं जो है ना आपको इस रूप में हमेशा जिंदगी भर के लिए अपने साथ रखूं। सुमन, मनने तो बेरा ही कोई ना था कि हमारी सुमन में इतनी अदाएं हैं। जय हो तोतेश्वर महाराज की जय हो। इसमें क्या है? मुझ में तो और भी अदाएं हैं। ओहो, तो लेट्स सी देम ऑल। Why not? कहाँ है कमिश्नर साहब? बस आ रहे हैं, टाइम तो हो गया आने का। आते होंगे मैडम। ये क्या बदतमीजी है? सर आप, हाँ मैं। सर आप, हाँ मैं। ये लड़कियों के कपड़े पहने हुए क्या कर रहे हैं आप? सर अदाएं दिखा रहे हैं ना, यो कह रहे हैं कि जो है इनमें घनी लेडीज वाली जो है क्वालिटीज और फीलिंग्स आ रही हैं, तो एक एक करके दिखा रहे हैं सारी अदाएं। अदाएं दिखा रहे हैं तो ठीक है, मैं इनका ट्रांसफर महिला पुलिस डिपार्टमेंट में कर देता हूँ। नहीं सर, वो तो मैं नहीं, दरअसल तोता एक जादुई तोता है सर। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे संबंध चंद्रमुखी जी से, मेरा मतलब है मेरे संबंध मेरे स्टाफ के साथ और भी मधुर हो जाएंगे सर। हाँ सर, तोता मेरे कैबिन में सर, अभी ला तोता। इस पुलिस स्टेशन में सब ऐसी हरकतें चलती रहती है। नो सर, आई एम सॉरी टू से, लेकिन जब से आपने इनका ट्रांसफर यहाँ करवाया है ना चौकी में हमारी, तब से जो है वातावरण प्रदूषित हो गया है, वरना वी वर वेरी ओबीडियंट फैमिली जैसे थे हम तो। वेरी सर, तोता। अरे ये तो मेरा तोता है, ये बेचारा तो नकली है, चोरी हो गया था। हाँ इंस्पेक्टर आर्यन, तो तुमने मेरे तोते को चोरी किया था। तुमने मेरे तोते को चोरी किया था। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करता हूं और तुम्हारी नेक्स्ट ट्रांसफर मैं आतंकवादी एरिया में करूंगा। चलता हूं तोते। सर मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं? चुप बे चमचे। चल मेरे तोते। सर यो जरा बात कुछ समझ ना आई। आई हैव अ क्वेश्चन कि भाई यो जो तोता है जिससे आपने वो सारी बातें सुनी है, मतलब कैसे सुन ली बातें? तोता जो है नकली था ना, उसे तो हमने किसी चोर से बरामद करा था। सो प्लीज कैन यू एक्सप्लेन? हाँ सर, सही में कुछ समझ में आया नहीं सर। नकली तोता आपसे कैसे बोला सर? गुलगुले। अरे सर बैंड आई। गुलगुले कहाँ? वो कभी टाइम पे ड्यूटी पे आता है जी? कभी नहीं आता। कितनी बार समझाया मैंने भी काका टाइम पे आ जाकर, पर नहीं। मैं कहा तुम्हें मम्मी से डर नहीं लगता? कहता ना मैं नहीं डरता किसी से। वैसे आपका रुआब भी रहा नहीं आजकल। वो सब्जी मंडी में आज बातें हो रही थी, कहते चंद्रमुखी चौटाला का वो रहा नहीं रुतबा अभी। बस आपका जोर सिर्फ गरीब पे चलता है, एक अवला पे। गुलगुले पे बिल्कुल नहीं कुछ कहती है। देखना कैसे लेट आता है रोज वो। हाँ आने दे आज उस साले ने। किसी को टाइम की कदर ही नहीं है यार आजकल। 12 समोसे बनाने में 20 मिनट लगा दिए। वाह महाराज, आगे जनाब। देखना मम्मी जी कैसे फेंटेंगी। समोसे लाया है तू? हाँ वो गरम पीस के समोसे पकड़ ले। सुन ना, अपना खाने में छोले भटूरे अच्छे हो गए कि छोले कुलचे? तेने क्या पसंद है? छोले भटूरे। छोले भटूरे। अपना साथ में अगर कुछ लस्सी या... हाँ लस्सी, मलाई वाली लस्सी। कौन सी? एनी फ्लेवर? मैंगो फ्लेवर?
ओ या मैंगो ओके। और जलेबी? हाँ मजा आ जाऊ मम्मी जी जलेबी खा के तो नाल जी। ओके। हेलो हाँ टुइया, अच्छा सुन, जरा 2 प्लेट जरा छोले भटूरे कर दे, बांध दे, और अपना 2 मैंगो लस्सी कर दे, और जलेबी दे दे पाव भर। ओके हाँ ठीक है। ऐसा है, ये प्लेट में समोसे खोल गुलगुले और हमारे लिए, और लंच जब आ जाएगा छोले भटूरे वगैरह तो वो हमें गुलगुले और हमारे को लंच टाइम पे दे दियो। तू सारा दिन आज पानी भी नहीं पिएगा। ओके? साले कुलीग्स की जो है बिल्कुल ही चुगली करता है, यहाँ आग लगाता है तू। नील डाउन, इसकी सजा आज तेने मिलेगी। नील डाउन कर, चल कान पकड़ के कर। और ये अखबार जो है ना पंजाबी वाले बैन है इस चौकी में, मैं आगे से देख ना लूं इसको इस अखबार के संग। जला देंगे मैडम, जला देंगे। जो किस तरह की रोने की जो है जानवरों की सी आवाजें, रो मत, हंस और हंस और खुल के यार, खुल के। खुल नहीं रहा है मैडम। अबे कॉफिन में बंद होने का टाइम आया है साले का, खुलेगा क्या और इससे ज्यादा। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं मुन्ना बदनाम हूँ। भाई मुन्नी बदनाम भी होता तो क्या कर लेता तू? और वैसे मुन्ना बदनाम किसके लिए हुआ यार? डार्लिंग के लिए? देखिए भाई साहब, मेरा नाम है मुन्ना कनौजिया, और मैं बदनाम हो गया हूँ। मुझे प्यार चाहिए। तो यहाँ पंजीरी की तरह बट रहा है जो यहाँ लेने आया है प्यार। अरे मैडम आप भी, अरे मुझे एफआईआर लिखवानी है, मुझे प्यार चाहिए। होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट मैडम। मैं समझ गया इसकी प्रॉब्लम क्या है मैडम, मैं केस को समझ चुका हूँ। मैडम जरूर इसके कोई अड़ोसन या पड़ोसन है जिससे इसे प्यार चाहिए और वो इसे धोखा दे रही है, इसलिए अपनी पड़ोसन के खिलाफ एफआईआर लिखवाने आया है। दोस्त गलती तुम्हारी है यार, क्योंकि पड़ोसन होती है ऐसी है, एकदम मतलब परस्त। पड़ोसन एक पड़ोसन शास्त्र में इसने जो है चाणक्य है ये उसका, इसने विधि प्राप्त करी है। ही इज पीएचडी इन पड़ोसन, मास्टर्स ऑफ पड़ोसन MAP है यो। ओहो कांग्रेट्स। मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है, मैं तो तफ्तीश कर रहा हूँ ना। गोपी, डू यू सी मी ब्रीदिंग? ओ या सो दैट मीन्स आई एम अलाइव। या जिंदा हूं मैं अभी, मैं करूंगी तफ्तीश। बोल किसके खिलाफ लिखवानी है FIR? देखिए मैं मैडम बताता हूँ आपको कि मैं है ना एक आर्ट गैलरी का मालिक हूँ, और मेरी गैलरी में है ना दुनिया के बड़े बड़े मशहूर पेंटर्स का एग्जीबिशन लगता है, यानी कि प्रदर्शनी लगती है। तो मैडम हुआ ये कि दुनिया के एक मशहूर पेंटर को मैंने अपनी पेंटिंग बनाने के लिए बुलाया। उसने मेरी पेंटिंग की जगह एक गधे की पेंटिंग बनाई। गधा क्या? ए, स्टॉप! गधे की पेंटिंग। क्या हंस रहे हो? मैंने बताया ना आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। और वो पेंटिंग के नीचे मेरा नाम लिख दिया, मुन्ना कनौजिया। अरे सारी प्रेस के सामने, मीडिया के सामने, रिश्तेदारों के सामने, पड़ोसी के सामने मेरी बेइज्जती हो गई, मैं बदनाम हो गया। और वो लोग है ना मुझे देख के हंस रहे थे और बोल रहे थे कि मैं गधा हूं, जबकि मुझे प्यार चाहिए। नहीं, इसके साथ तो हुई है नाइंसाफी। मैडम उस पेंटर को नहीं मिलनी चाहिए माफी। ओके बाय। मुझे प्यार चाहिए। तू एक काम कर, तू पेंटिंग लेकर आ, पेंटर को हम बुलवाते हैं। आइए आइए। साले जो है चौकी की दीवार है, थारे बाप की बिल्डिंग है जो पोते ले रहा है। कौन है तू? नहीं मैडम, यही तो है वो चित्रकार जिसका था हमें इंतजार। ओके बाय। रंग दे चदरिया। साले चदरिया फाड़ दूंगी मैं, नाम बोल अपना। पप्पू पेंटर, रंग दे चदरिया। ओ ये क्या तरीका है भाई? तुम्हारे खिलाफ एफआईआर आई है कि वो मुन्ना कनौजिया की पेंटिंग बनाने की जगह तुमने गधे की पेंटिंग बना दी। ये बिल्कुल सही बात है, रंग दे चदरिया। मैं चपेट मारूंगा कान के नीचे। तू पेंटर है या कारपेंटर जो इंसान की जगह
जानवर की सूरत बना रहा है। अरे आप जानते नहीं है मैडम, वो एक बहुत ही बदमाश आदमी है। मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया, रंग दे चदरिया। वो क्यों? देखिए मैडम, आज तो मैं एक बहुत बहुत बड़ा पेंटर हूं इस दुनिया का। मैडम, मुझे आज भी याद है, बहुत साल पहले जब मैं अपनी पेंटिंग की नुमाइश के लिए इसके आर्ट गैलरी में गया था मैडम, तो इसने मुझे सबके सामने गधा कहा मैडम, गधा। इसने मुझसे गधे की तरह ढेंचू ढेंचू करवाया मैडम। इसने मुझसे गधे की तरह चलवाया मैडम। मैडम, ये आदमी मैडम गरीब कलाकारों को ऊपर नहीं आने देता है मैडम। ये सिर्फ अमीर कलाकारों की ही मदद करता है मैडम। मैडम, मैं इसे सबक सिखाना चाहता था, इसलिए ये किया मैडम, रंग दे चदरिया। मैडम, ये इसके साथ अच्छा नहीं हुआ है मैडम। ये मुन्ना आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा है मैडम। एक गरीब कलाकार की प्रतिभा को इस तरह दबा के रखना कोई ठीक बात नहीं है मैडम। अरे हमारे देश के कलाकार जो उभरने की कोशिश कर रहे हैं, उन कलाकारों के साथ ऐसा अन्याय ये ठीक नहीं हो रहा है मैडम। मैडम, मेरे अंदर का कलाकार कह रहा है कि ये गलत है। कूल, काम डाउन। क्या कहा उसने तुझे? गधा, रंग दे चदरिया। गधा। रंग दे चदरिया। मैडम, मुझे प्यार चाहिए। भाई वेलकम, तुम्हारा ही बेट हो रहा था यहाँ। हाँ, तुम्हारे केस के बारे में हमने जरा पूछताछ की और उस पेंटर को भी बुलाया था हमने यहाँ पे। तुम वो पेंटिंग लेकर आए हो? हाँ हाँ, ये देखो, बिल्कुल गधा बना के रखा है। और मम्मी जी। अबे चल चल चल। मम्मी जी, मैं कह रहा था जी, इसकी शक्ल और गधे की शक्ल आपस में बहुत मिलती है जी। ओ परदादा जी, अरे आपकी उम्र हो गई है, जरा चश्मा लगाइए, मुझे प्यार चाहिए। एक मिनट मैडम, वैसे गोपी की बात गलत भी नहीं है मैडम। जरा गौर से इसकी शक्ल देखिए और जरा गौर से गधे को देखिए। सेम है मैडम, काफी मिलती जुलती है शक्ल मैडम, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। भाई ये काम कर, जरा इसकी फोटो को ना इसके फेस के नजदीक पकड़, तो मैं जरा इस साइड एंगल में जजमेंट प्रॉपर आएगा। ओके ओके ओके। इट्स द सेम। क्या बात करिए मैडम आप? अरे मैडम, आप ठीक से देखिए। अरे ये शक्ल नहीं, ये मफलर, ये टोपी और ये चश्मा, वो सब मिलते जुलते हैं ना। जरा मेजरमेंट लेना। मेजरमेंट क्यों? मैं चपेड़ मारूंगा कान के नीचे। पुलिस के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं, चुपचाप खड़े रहो। पकड़ो इसको। एक मिनट। मेजरमेंट ले लेते हैं। ये 3 इंच, ये 3 इंच, ये आंख देखें 2 इंच, चश्मा हटाओ, 2 इंच, ये कान 3 इंच, 3 इंच, ये फोरहेड 6 इंच, ये 6 इंच। सेम मैडम, एकदम सेम टू सेम है मैडम। इसका मेजरमेंट और इनकी शक्ल का मेजरमेंट एकदम सेम है। सेम आंख, सेम नाक, सेम कान, सेम फोरहेड, एवरीथिंग सेम टू सेम। मैडम, ये गधा है। क्या बात कर रहे हो आप? अब इनकी फाइल लेनी है। पापा देखो डंकी। पापा देखो गधा। पापा देखो स्वीट गधा। पापा को स्वीट गधा बोल रहे हैं मुझे? ये लीजिए मैडम, अब तो बात एकदम साफ हो गई। बच्चा भी कहकर गया है कि ये गधा है मैडम। ये गधा है मतलब।
काके मन जा मेरे पुत्र, मन जा, तेरी शक्ल गधे से मिलती है। अच्छा, मेरी शक्ल गधे से मिलती है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? अबे क्योंकि खुद की नजर में तो हर आदमी सिल्वेस्टर स्टैलोन हो गए। अब इसको देख ले, बूढ़ाऊ को, पंजाबी को, यो अपने आप को धर्मेंद्र से कम ना समझ रहा, कतई जवानी का धर्मवीर यो ही है अपनी नजर में। और यो खुद को एकदम टॉम क्रूज समझ रहा है, एकदम एविएटर ग्लासेज लगा के। मैडम, व्हाट अबाउट यू, एंजेलिना जोली? तो वैसे ही तू अपनी नजर में एक गुड लुकिंग ह्यूमन बीइंग है, लेकिन असल में इफ यू आस्क मी द बिटर ट्रूथ, सच्चाई यो है कि दिस इज यू आर गधा। नहीं नहीं नहीं, ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ओके, एक मिनट, तुम ना चींटी की आवाज निकाल के दिखाओ। चींटी क्या? ये लो। ठीक है, ओके, चल तुम अब गधे की तरह ढेंचू ढेंचू करके दिखाओ। ढेंचू 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 ढेंचू। लीजिए मैडम, लीजिए, और क्लियर हो गई बात मैडम। चींटी की आवाज तो इनसे निकली नहीं, लेकिन ढेंचू ढेंचू बड़े आराम से निकल गया। गधा है मैडम ये। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे पिताजी को बुलाता हूँ कल यहाँ पे, वो प्रूव कर लेंगे कि मैं इंसान हूँ या गधा हूँ। आओ जी, आगे। सुबह से कहाँ थे जी? हाँ बोलो, क्या बात है? अंकल, अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे दो तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। पक्का परेशान नहीं करोगे? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, पूछो क्या सवाल है। ऐसा कौन सा काम है जो चींटी कर सकती है लेकिन हाथी नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा काम है जो चींटी कर सकती है, हाथी नहीं कर सकता? चल तुम बता दो भाई, मुझे तो नहीं पता। चींटी हाथी को काट सकती है लेकिन हाथी चींटी को नहीं काट सकता। बेटा एक काम करना, तू ना आके मेरे को परेशान कर लेना, लेकिन ऐसा दोबारा सवाल नहीं करना है। ठीक है। चल जाओ खेल लो। मैं आ गया हूँ, मुझे प्यार चाहिए। नहीं, ये तो होके आया है एकदम रेडी, लेकिन वेयर इज योर डैडी? ओके बाय। मुझे प्यार चाहिए। नहीं माने, वो मेरे डैडी आ रहे हैं, जॉगिंग करते करते आ रहे हैं। चल भाई, डैडी जमाएंगे समाएंगे, तू बता चाय वाय कुछ पिए। समोसे समोसे खाएगा तू? या आई लाइक समोसा। मुझे प्यार चाहिए। समोसे मंगा ले यार, मन में भी चाहिए। अरे गोपी, गोपी यार जरा समोसे ला यार। कमिंग कमिंग। आ गया जी, आ गया। अल्लाह जी, आ गए गर्मा गर्म समोसे। अरे यार, एक तो भैया बिल्कुल ही देखने में रेडिश ब्राउन खस्ता है, ऊपर से खुशबू ऐसी कि भैया पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे मैडम, ये समोसे नहीं है, ये घास है, घास। अरे मैडम, ये समोसे नहीं है, ये घास है, घास। मम्मी जी अब तो पक्का हो गया जी, ये गधा ही है, क्योंकि हर गधे को हर चीज घास ही नजर आती है। अरे ओ दादाजी, जरा आंख खोल के देखिए, ये घास है, घास। यार लेट हिम बी अलोन। तू खाया समोसे का, हम खाते हैं, इसको रहने दो यार। कमाल करते हो यार, अच्छे खासे समोसे को घास बोल रहे हो। आई लव समोसा। अरे यार एक काम करोगे, जरा वहां से वो सॉस ले आओगे थोड़ा? या एक्सक्यूज मी, वहां पे सॉस नहीं है। इतने मजेदार थे यार, खत्म हो गए। सॉरी यार, सॉस वॉस नहीं चाहिए। स्पाइसी फॉर मी यार। मैडम वो आलू के साथ अमचूर जो था, वो फ्रेश मटर, एकदम फ्रेश मटर, मजा आ गया। यू मिस्ड इट यार, मैन आई टेल यू। बाप कहाँ है? कहाँ है बाप? कहाँ है थारा? डैडी आ रहे हैं ना, जॉगिंग करते करते आ रहे हैं। ये देखो, आ गए डैडी जी। हम आ गए। मैडम, प्यार दो, प्यार लो। ये बाप है भैया, बेटा जो है प्यार मांग रहा है, उसे प्यार चाहिए, और बाप बिल्कुल ही एक्सचेंज ऑफर में, प्यार दो प्यार लो, बाय वन गेट वन फ्री। अब डैडी इनको बताइए कि गधे हो तुम। हाँ मैडम, आप क्या कह रही थी? बताइए। प्यार दो,
प्यार लो। भाई अंकल जी ऐसा है कि तुम्हारा जो लौंडा है अरे डैडी मैं आपको बता चुप रहा हूँ। रहो, गधे कहेंगे। भाई अंकल जी कुछ कहने की हमें जरूरत ना है, जो कहना था वो आप यहाँ कह चुके हैं। आपने यहाँ कष्ट लिया आने का, थैंक यू वेरी मच। गोपी हाँ जी मम्मी जी। यार अंकल जी को छोड़ के आओ जरा, बाई इज्जत। अरे आप क्यों छोड़ के आएंगे, हम खुद जॉगिंग करते करते चले जाएंगे। प्यार दो, प्यार लो। डैडी चुप रहो तुम, खामोखा यहाँ बुला लिया मुझे, गधे कहेंगे। प्यार दो, प्यार लो। अनाउंस करके जो है ढिंढोरा पीट के पैम्पलेट लगाने की बस देरी थी। थारा बाप यहाँ बिल्कुल ही खुल्लम खुल्ला बोल के गया है कि तू गधा है, और हमसे क्या उम्मीद ले रहा है तू? मान जाओ यार, अब मान जाओ कि वो तस्वीर तुम्हारी ही है। तुम्हारी शक्ल एकदम गधे जैसी है, ये बात मान जाओ। तुम्हारी शक्ल एकदम गधे जैसी है, ये बात मान जाओ। अरे तुम्हारा बाप ये भी कह सकता है ना कि उल्लू हो तुम, पागल हो तुम, डॉगी हो तुम, लेकिन उन्होंने क्या कहा? गधे हो तुम। स्पेसिफिकली किस शब्द का प्रयोग किया? गधे। यस नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मैं साबित करके दिखा दूंगा कि मैं इंसान हूं। मेरी शक्ल है ना गधे जैसी बिल्कुल नहीं है। अच्छा भाई ईब कैसे होगा साबित? लेटेस्ट डेवलपमेंट तुम्हारी क्या है, जरा हम भी जाने। आशा स्टूडियो, वहां से मैं एक कैमरामैन को बुलाऊंगा, यहाँ पे वो मेरी इंस्टेंट फोटो खींचेगा। उसे देख के आप बता देना कि मेरी शक्ल गधे जैसी है या नहीं है। मुझे प्यार चाहिए। आशा स्टूडियो। या आओ आओ। एक्सक्यूज मी दादाजी, आपकी मैडम कहाँ है? 1 मिनट। एक्सक्यूज मी। बेटर हूं मैं यहाँ, एक्सक्यूज मी ब्रदर। खींच दूंगा क्लिक क्लिक। मैडम मैं हूं आशा फोटो स्टूडियो का मालिक, खींच दूंगा क्लिक क्लिक। अरे खींचो खींचो, ताकि कुछ ही सेकंडों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और इन लोगों को पता चल जाए कि मेरी शक्ल जो है वो इंसान जैसी है, ना कि गधे जैसी है। मुझे प्यार चाहिए। खींच दूंगा क्लिक क्लिक। अब देखिए ये पिक्चर। आशा फोटो स्टूडियो मशहूर फोटोग्राफी के लिए मशहूर। हमारी शाखाएं जगह जगह उपलब्ध नहीं है। स्माइल प्लीज। नो नॉट स्माइल। ये